हेलो फ्रेंड्स, फिल्मी कट्टा हुई तरुण पे आप सबका स्वागत है। आज हम रॉकी सीरीज के 4th पार्ट के बारे में जानेंगे। मैंने ऑलरेडी इस सीरीज के पहले तीनों पार्ट्स बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके मेरे चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से भी जाके उन पार्ट्स को देख सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए लौटते हैं कहानी की ओर। मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ 3rd पार्ट खत्म हुआ था, जहां अपोलो और रॉकी एक दूसरे से अकेले फाइट लड़ रहे होते हैं। फाइट खत्म कर रॉकी घर चला जाता है, जहां उसका बेटा घर आते ही रॉकी की वीडियो शूटिंग करता है। रॉकी जब घर के अंदर जाता है तब पॉली नाराज बैठा होता है, क्योंकि आज पॉली का बर्थडे होता है और रॉकी को आने में देरी हुई होती है। रॉकी पॉली से कहता है, नाराज मत हो, मैंने तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा तोहफा लाया है। तभी रॉकी लाइट्स ऑफ करके पॉली के लिए उसका तोहफा लाता है। रॉकी ने पॉली के लिए एक रोबोट मशीन लाई होती है। पॉली इससे ज़्यादा खुश नहीं होता, क्योंकि उसे एक स्पोर्ट कार चाहिए थी। तभी वो रोबोट आके पॉली को बर्थडे विश करता है। ये देख पॉली हैरान हो जाता है। दूसरे सीन में रॉकी एड्रियन के लिए रूम में केक लेके जाता है। एड्रियन रॉकी की तरफ हैरानी से देखती है। रॉकी कहता है कि आज हमारी शादी की 9वीं सालगिरह है। रॉकी एड्रियन को घड़ी गिफ्ट करता है। दूसरी तरफ रशियन बॉक्सर इवान ड्रेगो अमेरिका आया होता है। वो अब प्रोफेशनल बॉक्सिंग में अपना हाथ आजमाने वाला होता है। दूसरे सीन में अपोलो अपने कुत्तों के साथ स्विमिंग पूल में खेल रहा होता है। तभी टीवी पर इवान ड्रेगो के अमेरिका आने की न्यूज़ आती है। न्यूज़ वाले बताते हैं कि इवान ड्रेगो अब प्रोफेशनल बॉक्सिंग में उतरने वाला है। ये न्यूज़ अपोलो देख रहा होता है। इवान ड्रेगो अपने वाइफ और कोचेस के साथ आया होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ड्रेगो की वाइफ बताती है, आज सोवियत यूनियन ऑफिशियली प्रो बॉक्सिंग में उतरने वाला है। इवान ड्रेगो रशियन मिलिट्री में से कैप्टन होता है। इवान ड्रेगो अमेरिका एक शांति दूत और प्रोफेशनल बॉक्सर के तौर पर आया होता है। ड्रैगो के कोच कहते हैं, अगर मौका मिले तो हम रॉकी बाल्बोआ, जो कि टाइटल होल्डर है, उससे मुकाबला करना चाहेंगे। रिपोर्टर कहता है, क्या ड्रैगो रॉकी के सामने टिक पाएगा? ड्रैगो का कोच कहता है, दुनिया में कोई भी ड्रैगो की ताकत, हिम्मत और फुर्ती के सामने टिक नहीं सकता। वो कभी हार नहीं सकता। ये न्यूज़ अपोलो देखकर सोच में पड़ जाता है। अपोलो रॉकी को कॉल कर उसका हालचाल पूछता है और उससे मिलने को कहता है। दूसरे सीन में ड्रैगो की वाइफ प्रेस वालों के सामने ड्रैगो की ताकत का मुजाहिरा कर रही होती है। वो कहती है, हमारे देश ने इंसान की ताकत को पहचान उसे हद से ज़्यादा डेवलप किया है। प्रेस वाले पूछते हैं, सोवियत यूनियन में तो ड्रग्स और स्टेरॉइड का बोलबाला है, क्या ड्रैगो भी इन सब में शामिल है? ड्रैगो की बीवी हिचकिचाते हुए ना कहती है। वो कहती है, ड्रैगो एक नेशनल बॉक्सर है। तब ड्रैगो का कोच उसके पंच की ताकत एक पंचिंग पैरामीटर पर दिखाता है। ड्रैगो का पंच लगभग 1850 पाउंड की ताकत पैदा कर रहा होता है। ये देख सब लोग हैरान हो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है रॉकी के घर। अपोलो वहाँ रॉकी से कहता है, मैंने ड्रैगो को अमेच्योर बॉक्सिंग करते देखा है, मैं उसे हरा सकता हूँ। एड्रियन कहती है, तुम फिर से फाइट क्यों करना चाहते हो? अपोलो कहता है, मुझे अपने आप पे भरोसा है और वैसे भी ये एक एग्जीबिशन मैच है। एड्रियन कहती है, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। पिछले 5 सालों से तुम रिंग में नहीं उतरे और वैसे भी अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है। वो रॉकी और अपोलो से कहती है, आखिर तुम दोनों कब तक बॉक्सिंग करने वाले हो? और वो वहां से चली जाती है। रॉकी और अपोलो दोनों अपना 5 साल पुराना खेला हुआ मैच देख रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे को खेलते हुए देख उनकी खामियां और अच्छाइयां बता रहे होते हैं। रॉकी अपोलो की आंखों में बॉक्सिंग के लिए जुनून देख समझ जाता है कि उसे ड्रैगो के खिलाफ खेलना ही है। रॉकी अपोलो को समझाता है कि क्या ये इतना जरूरी है, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अपोलो कहता है, तुम्हें ये कहना आसान है क्योंकि आज तुम टॉप पर हो, लेकिन जब टॉप पर नहीं रहोगे तब? वो कहता है, हमें ये वक्त दोबारा नहीं मिलेगा। रॉकी कहता है, ये सब सच है, लेकिन हम अब बदल गए हैं, हम पहले जैसे नहीं रहे, हम अब एक आम इंसान बन चुके हैं। लेकिन अपोलो रॉकी की बात मानने को तैयार नहीं होता। वो कहता है, हम पैदा ही बॉक्सिंग के लिए हुए हैं, अगर हमारी जिंदगी में कोई चुनौती ना हो तो हम भी मुर्दों की तरह जिएंगे। अपोलो रॉकी से कहता है, एक दोस्त होने के नाते एक आखिरी बार मेरा साथ दे दो। और आखिर रॉकी मान जाता है। अपोलो इससे बहुत खुश हो जाता है। मैच के ऑफिशियल अनाउंसमेंट के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। रिपोर्टर्स अपोलो को पूछते हैं, आखिर आप ये मैच क्यों खेलना चाहते हैं? अपोलो कहता है, मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि रशिया में बॉक्सरों की कमी है। रिपोर्टर्स ड्रैगो से पूछते हैं, अपोलो से मैच के बारे में आपका क्या ख्याल है? ड्रैगो की वाइफ कहती है, ये एक सपने जैसा है, क्योंकि रशिया में अपोलो की बहुत इज्जत है और अपोलो से जीतना एक बड़ी बात होगी। अपोलो कहता है, मैं इसे धूल चटा दूंगा।
मैंने आज तक कई बड़े सूरमाओं को हराया है और कईयों को रिटायर किया है। ड्रैगो का कोच कहता है, आप अच्छे बॉक्सर जरूर होंगे, लेकिन इस बार ड्रैगो आपको धूल चटाकर ही रहेगा। अपोलो तो एक बीता हुआ कल है, ड्रैगो को उससे डर नहीं लगता। इसी के साथ वहां पर गहमा गहमी बढ़ जाती है। अपोलो इस मैच के लिए और एक्साइट होता है। आखिर एग्जीबिशन मैच का दिन आ जाता है। ड्रेसिंग रूम में रॉकी अपोलो को समझाता है, पिछले 5 सालों से तुम रिंग में नहीं उतरे, तुम्हें थोड़ा और वक्त चाहिए था ड्रैगो से लड़ने के लिए। अच्छा होगा अगर तुम मैच को पोस्टपोन कर दो। लेकिन अपोलो को लगता है रॉकी उसे कमजोर समझ रहा है। वो रॉकी को समझाते हुए कहता है, वो एक रशियन फाइटर है, उसे हराना एक बड़ी बात होगी। दूसरी ओर ड्रैगो के कोच उससे कह रहे होते हैं कि यह फाइट हमारे देश के लिए प्रेस्टीज की फाइट है और हमें किसी भी हाल में इसे जीतना होगा। इस एग्जीबिशन मैच के लिए खूब तैयारियां की होती है। इसी के साथ दोनों रेसलर एक दूसरे के सामने रिंग में आ जाते हैं। अनाउंसर रिंग में अपोलो और ड्रैगो को सबके सामने इंट्रोड्यूस करते हैं। रेफरी दोनों फाइटर्स को मैच के रूल बताते हैं। इवान ड्रैगो अपोलो से कहता है कि तुम आज ये मैच हार जाओगे। अपोलो इस बात को मजाक में लेता है। फर्स्ट राउंड की शुरुआत होती है। अपोलो फुर्ती दिखाते हुए ड्रैगो से मुकाबला कर रहा होता है, लेकिन ड्रैगो मुकाबले में पूरी शांत तरीके से होता है। अपोलो ड्रैगो को थकाते हुए ड्रैगो पर अटैक करने जाता है, लेकिन ड्रैगो अपोलो पर जोरदार काउंटर अटैक कर देता है। ड्रैगो क्रीड की जोरदार पिटाई करता है। रॉकी अपोलो से कहता है, मैं इस फाइट को बंद करना चाहता हूँ, लेकिन अपोलो मना कर देता है। रॉकी कहता है वो तुम्हें रिंग में मार देगा, लेकिन अपोलो रॉकी को फाइट ना बंद करने के लिए मना लेता है। सेकंड राउंड में अपोलो रिंग में जाने के लिए ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन अपोलो अपनी वाइफ की तरफ इशारा करते हुए कहता है, सब ठीक है। सेकंड राउंड में अपोलो ड्रैगो पर पंचेस मारने लगता है, लेकिन ड्रैगो बड़े आराम से उन्हें डिफेंड कर रहा होता है। अचानक से ड्रैगो अपोलो पर बड़ी बेरहमी से पंचेस मारने लगता है। क्राउड से अपोलो की बीवी फाइट बंद करने को चिल्लाती है। रेफरी भी इन्हें एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैगो अपोलो के सिर में जोरदार पंच मार देता है। अपोलो रिंग में गिर जाता है। रॉकी रिंग में जाकर अपोलो को देखता है। वो एम्बुलेंस लाने की मांग करता है, क्योंकि अपोलो रिंग में बेहोश पड़ा होता है। वही दूसरी ओर ड्रैगो प्रेस वालों से कहता है, मैं सबको हरा दूंगा, यहाँ तक कि मैं चैंपियन रॉकी बाल्बोआ को भी हरा दूंगा। दूसरी ओर क्रीड की रिंग में मौत हो जाती है। रॉकी ड्रैगो की तरफ गुस्से से देखता है। दूसरे दिन अपोलो की याद में फ्यूनरल प्रोग्राम रखा जाता है। रॉकी वहां भावुक होते हुए अपोलो को उसका हेवीवेट टाइटल समर्पित करता है। दूसरे दिन प्रेस में रॉकी और से ड्रैगो की मैच की अफवाहें फैलने लगती है और ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जाती है, जहां रॉकी कहता है, मैं ड्रैगो से मुकाबला करने वाला हूँ। प्रेस वाले कहते हैं, आप इस मैच से कितने रुपए कमाने वाले हैं? रॉकी कहता है, ये मैच पैसों के लिए नहीं है। रॉकी कहता है, मैं 25 दिसंबर क्रिसमस के मौके पर ड्रैगो से मुकाबला करूंगा, वो भी रशिया में। ड्रैगो का कोच कहता है, रॉकी ड्रैगो से कदकाठी में कम है और वो ड्रैगो के सामने नहीं टिक पाएगा। ड्रैगो की वाइफ कहती है, अपोलो की मौत के बाद मेरे पति अमेरिका में सुरक्षित नहीं है। अगर उनका मुकाबला होगा तो वो सिर्फ रशिया में होगा। वहां पर पॉली और ड्रैगो के कोच में थोड़ी नोकझोंक होती है। ड्रैगो का कोच गुस्से से कहता है, ड्रैगो रॉकी को बेरहमी से हरा कर अमेरिका भेजेगा। इसी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है। प्रेस वाले एड्रियन को घेर कर रॉकी और से ड्रैगो के मैच पर उनकी रिएक्शन पूछते हैं। वो कुछ बिना बताए घर में जाती है। वो रॉकी से पूछती है, आखिर तुमने ये फैसला क्यों लिया? रॉकी कहता है, मैं अब सिर्फ उस मैच के बारे में सोचने वाला हूँ। एड्रियन कहती है, क्या तुम्हारे जीतने से अपोलो वापस आने वाला है? ये एक खुदकुशी है, तुम उससे नहीं जीत सकते। रॉकी कहता है, मैं एक फाइटर हूँ और मैं सिर्फ फाइटिंग के लिए बना हूँ। वो कहता है, मैं जीतूं या हारूं, उसकी हिम्मत को तो तोड़ सकता हूँ और मुझे हराने के लिए उसे मेरी जान लेनी होगी और मेरी जान लेने के लिए उसे मेरे सामने खड़ा होना होगा और मुझे नहीं लगता कि उसमें इतनी हिम्मत है। रॉकी के दिमाग में अब सिर्फ ड्रैगो आ रहा था। वो अपने और अपोलो के अच्छे बुरे दिनों को याद कर रहा था। उसे अपने आज तक की जिंदगी के फ्लैशबैक के बारे में ख्याल आते हैं। वो किस तरीके से यहाँ तक पहुँचा है, वो कैसे चैंपियन बना, एड्रियन उसे कैसे मिली, अपोलो की मौत कैसे हुई। दूसरे दिन रॉकी अपने बच्चे से मिल रशिया जाने के लिए निकलता है। रॉकी का रशिया जाना एड्रियन को पसंद नहीं था। रॉकी, टॉम और पॉली रशिया पहुंच जाते हैं। इस वक्त रशिया में बर्फीला मौसम होता है। रॉकी ने रशियन बॉक्सिंग मैनेजमेंट से एक सुनसान जगह की मांग की होती है। पॉली ऐसी जगह देख हैरान हो जाता है। टोनी अपोलो का कोच रॉकी से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर अकेले सब कुछ करना चाहते हो। अपोलो मेरे बेटे जैसा था, उसे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया था। टॉम कहता है, अब तुम उसकी जगह हो, तुम्हें अपोलो की मौत को जाया जाने नहीं देना होगा। अब तुम्हें अपोलो के सपनों को जिंदा रख सकते हो और इसके लिए तुम्हें नरक से गुजरना होगा। आज तक जो नहीं किया वो करना होगा। मुझे तुम पे भरोसा है
कि जीत तुम्हारी होगी। रॉकी हौसला अफजाई के लिए टॉम को शुक्रिया कहता है। दूसरे दिन से रॉकी सुबह जल्दी उठ अपने काम पे लगता है। वो बर्फ की सतह पर दौड़ने लगता है। वो जानता है कि उसे पहले से और ज्यादा मजबूत होना है। रॉकी पे वहां पर नजर रखने के लिए ड्रैगो ने 2 आदमियों को लगाया होता है। वही दूसरी ओर ड्रैगो भी तगड़ी प्रैक्टिस में लग जाता है। रॉकी अब अपना स्टेमिना बढ़ा रहा होता है। वही ड्रैगो मॉडर्न इक्विपमेंट के सहारे प्रैक्टिस कर रहा होता है। रॉकी जो उसने आज से पहले प्रैक्टिस नहीं की वो प्रैक्टिस कर रहा होता है। रॉकी अपने जिस्म को लोहे का बनाने में लगा होता है। वो जानता था ड्रैगो एक टफ बॉक्सर है। एक दिन रॉकी रनिंग करके फार्म लौटता है तो देखता है एड्रियन वहां आई है। उसे देख रॉकी हैरान हो जाता है। एड्रियन कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ दूंगी। इससे रॉकी का हौसला और बढ़ जाता है। अब रॉकी और जोर से प्रैक्टिस में लग जाता है। वही ड्रैगो भी अपनी ताकत बढ़ाने में लगा होता है। रॉकी के दिल में अपोलो की मौत का बदला लेने का जज्बा इतना होता है कि वो दर्द को भूल प्रैक्टिस कर रहा होता है। वही ड्रैगो अपना स्टेमिना और ताकत बढ़ाने के लिए स्टेरॉइड इंजेक्शन ले रहा होता है। रॉकी नेचुरल मेहनत कर अपना स्टेमिना इंक्रीज करता है। अपने जिस्म को वो चट्टान की तरह गठीला बना देता है। रॉकी अब इतना माहिर हो जाता है कि वो बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ों को आसानी से चढ़ जाता है। रॉकी अब अपनी बेस्ट शेप में आ जाता है। अब वो सिर्फ ड्रैगो से मुकाबले के बारे में सोचता है। आखिर वो दिन आ जाता है। इस मुकाबले को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आए होते हैं। सोवियत यूनियन के मिलिट्री अफसर भी ये मुकाबला देखने आए होते हैं। पॉली रॉकी से कहता है मेरे कई बार पागल हरकतें करने के बावजूद भी आज तक तुमने मेरा साथ दिया है। तुमने मुझे इज्जत दी है। अगर मैं किसी के जैसा बनना चाहूँ तो तुम होगे। तुम बहुत हिम्मत वाले हो। अब रिंग में जाओ और ड्रैगो को धूल चटा के आओ। रॉकी रिंग में एंट्री करता है। रॉकी का फोकस सिर्फ मैच पे देख कमेंटेटर्स कहते हैं आज चैंपियन पूरी तरीके से सीरियस दिख रहा है। उसका ध्यान लोगों के शोर शराबे पे ना होकर सिर्फ मैच पर है। दूसरी ओर से ड्रैगो रिंग में एंट्री करता है। एक लंबा चौड़ा और भारी भरकम बॉक्सर। वो दोनों अब सिर्फ एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी वहां पर सोवियत यूनियन का नेशनल एंथम शुरू होता है। सब लोग उठ खड़े होते हैं। रशियन फ्लैग पर ड्रैगो की तस्वीर लगाई गई होती है। एंथम खत्म होते ही अनाउंसर दोनों की मैच के अनाउंसमेंट करते हैं। रेफरी दोनों को मैच के रूल्स बताते हैं। ड्रैगो रॉकी से कहता है आज तुम नहीं बचोगे। वो रॉकी को खुन्नस देता है। टॉम रॉकी से कहता है आज तुम उसे दिखाओ कि तुम कौन हो। नो पेन नो गेन। और इसी के साथ फर्स्ट राउंड की शुरुआत होती है। मैच की शुरुआत में ही ड्रैगो रॉकी पर जोरदार अटैक कर देता है। वो रॉकी को संभलने नहीं देता। रॉकी ड्रैगो पर काउंटर अटैक करने जाता है लेकिन ड्रैगो की लंबाई का उसे फायदा हो रहा होता है। रॉकी अटैक करता है लेकिन ड्रैगो को उन पंचेस से कुछ नहीं होता। ड्रैगो रॉकी को लगातार घुसे देके उसे रिंग में गिरा देता है। ड्रैगो रॉकी को संभलने का कोई मौका नहीं देता। इसी के साथ फर्स्ट राउंड खत्म हो जाता है। टॉम रॉकी से कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। रॉकी कहता है वो जीत रहा है और रिंग में मुझे तीनों तरफ नजर आ रहा है। तभी पॉली कहता है तो बीच वाले को मारो। टॉम हौसला बढ़ाते हुए कहता है बुरी तरीके से मारो उसे। अगर तुम उस पर अटैक कर देते हो तो घबरा जाएगा। सेकंड राउंड शुरू होता है। अब रॉकी संभली हुई शुरुआत करता है। ड्रैगो रॉकी को उसके करीब आने नहीं देता। इसी बीच ड्रैगो फिर से रॉकी पर अटैक करता है। ड्रैगो रॉकी के चेहरे पर जोरदार पंचेस लगा देता है लेकिन रॉकी पंचेस को सह लेता है। वो लगातार ड्रैगो के घुसे खा रहा होता है। उसी बीच रॉकी गुस्से से एक जबरदस्त पंच ड्रैगो के मुंह पर जड़ देता है। अब ड्रैगो चोटिल हो जाता है। अब रॉकी काउंटर अटैक कर ड्रैगो को वापसी का कोई मौका नहीं देता। वो पूरी तरीके से ड्रैगो पर हावी हो जाता है। राउंड खत्म होने के बावजूद भी वो दोनों लड़ाई जारी रखते हैं। ये देख उनके कोच उनको कॉर्नर पर ले जाते हैं। टॉम रॉकी को कहता है तुमने उसे बहुत मारा है। अब वो डरने लगा है। आखिर वो भी इंसान ही है। अब तुम उसे वापसी का कोई मौका नहीं देना। ड्रैगो अपने कोच से कहता है वो इंसान नहीं है क्योंकि इतना पिटने के बावजूद भी रॉकी ने वापसी की होती है। रॉकी फिर से तैयार होकर थर्ड राउंड के लिए रिंग में उतरता है। दोनों एक दूसरे पर घुसे बरसा रहे होते हैं। देखते ही देखते मैच के 5 राउंड खत्म होते हैं। दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। रॉकी डटकर ड्रैगो का मुकाबला कर रहा होता है। छठे राउंड के शुरू में रॉकी ड्रैगो पर जोरदार अटैक कर देता है। 7वां राउंड ड्रैगो के नाम होता है। 8वें राउंड में मुकाबला चरम पर पहुंच जाता है। दोनों काफी चोटिल हो जाते हैं। 9वें राउंड की शुरुआत में रॉकी ड्रैगो पर टूट पड़ता है। ड्रैगो भी जोरदार काउंटर अटैक करता है। 10वें राउंड में ड्रैगो रॉकी पर नॉकआउट पंचेस लगाता है लेकिन रॉकी फिर उठ खड़ा होता है। 11वें राउंड के शुरू में ही रॉकी ड्रैगो को कोई मौका नहीं देता। राउंड 14वें में गजब की लड़ाई होती है। ड्रैगो रॉकी पर हावी होता है। मैच देखने आए सभी लोग रॉकी का जुझारूपन को देख उसके फैन हो जाते हैं
वो सब रॉकी नाम के चांस लगाते हैं। रशियन लोग भी अब रॉकी की जीत की उम्मीद करने लगते हैं। ये देख ड्रैगो का कोच उस पर चिल्लाते हुए मैच खत्म करने को कहता है, लेकिन ड्रैगो कोच को उठाकर रिंग से बाहर फेंक देता है। रॉकी का कोच उससे कहता है, अब तुम्हें उसे नॉकआउट करना होगा, सिर्फ यही एक रास्ता है तुम्हारी जीत का, तुम्हें अब अपना सारा अनुभव लगाना होगा। अब 15वां और आखिरी राउंड शुरू होता है। ड्रैगो अटैकिंग शुरुआत करता है। रॉकी उसे उकसाते हुए खुद पर हमला करने को कहता है, लेकिन ड्रैगो पूरी तरीके से थका होता है। इसी बीच रॉकी ड्रैगो पर जबरदस्त अटैक कर देता है। ड्रैगो पूरी तरीके से थका हुआ होता है और रॉकी पूरे जोश के साथ ड्रैगो को साउथ पॉ पंचेस देता है। रॉकी एक जोरदार अपर कट देके ड्रैगो को रिंग में गिरा देता है और नॉकआउट के जरिए मैच जीत लेता है। रॉकी कहता है, जब मैं यहाँ आया था तब मुझे लगता था कि रशियन मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मैच के दौरान मैंने लोगों को मुझे सपोर्ट करते देख मुझ में आप लोगों के लिए प्यार जाग उठा। वो कहता है, अगर मैं बदल सकता हूँ, आप बदल सकते हैं तो पूरी दुनिया बदल सकती है। वहाँ आए तमाम लोग रॉकी की बात से सहमत होकर तालियां बजाने लगते हैं और इसी के साथ मूवी का एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस मूवी।